अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस तरह से उसके कलाम पाक को सीखने का मौका दिया। तो अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए सीना खोल दे कि हम अल्लाह के कलाम को सीख सकें, समझ सकें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चले आए शुरू करते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 1, जिसमें हम कहते हैं इसको मुफ़रदात, और इसको आप देखें कि इसको हम पढ़ेंगे अलिफ़, ठीक है। अलीफ लंबा नहीं करेंगे, और बा पर देखें, बा लंबा नहीं करेंगे और ना ही झटका देंगे। अलिफ बा ता सा जा इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बा, ये देखिए अलिफ यहाँ पर लिखा हुआ है साथ में, तो इसको क्या करेंगे, 2 काउंट तक करेंगे। बा ता, आराम आराम से, बारीक में, और ज़्यादा इसको मोटा नहीं करेंगे। सा, इसको पढ़ेंगे सा के लिए देखिए ज़बान है ना थोड़ी सी बाहर की तरफ आएगी। इसको आप कोशिश करें, जो ऊपर वाला जो दांत होते हैं, नीचे वाले जो दांत हैं ना, उस ज़बान ना थोड़ी सी इस तरह से बाहर की तरफ आएगी, तो कोशिश करें आप इस तरह से अदा करने की। नेक्स्ट जीम। जीम हमारा निकलता है ज़बान के दरमियाना हिस्से से, यहाँ से निकलता है जीम। जब ये हिस्सा जाकर ऊपर के तालु को लगेगा तब अदा होता है जीम, ठीक है। जीम। हा अदा होता है हुरूफ हलक़ी, हलक़ के बीच के हिस्से से हा अदा होता है, ठीक है। आइन और हा दोनों यहीं से अदा होते हैं। हा, ये दोनों की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। हा आ, ठीक है। आइन इस तरह पढ़ेंगे। खा, ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, खा नहीं पढ़ेंगे, खा, ठीक है। दाल, दाल के लिए भी आपको ना ज़बान थोड़ी सी हमारे मुंह से बाहर की तरफ निकालनी होगी। ये हमारा ऊपर वाला दांत है सनाया औलिया, उससे थोड़ी सी हमें बाहर की तरफ निकालना है। दाल। रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर हो तो मोटा करेंगे, ज़ेर हो तो फिर बारीक पढ़ेंगे, अगर पेश हो तब भी इसको मोटा करेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। ज़ा। अब इन दोनों में फ़र्क देखें आप, ये जो ज़ाल है इसके लिए ज़बान बाहर निकलेगी, इस ज़ा के लिए दोनों ये ऊपर वाला जो दांत हैं सनाया औलिया और सनाया सुफला, यानी नीचे वाले जो 2 दांत हैं, इन दोनों के दरमियान फंसेगी ज़बान, तब ज़ा अदा होता है, ठीक है। ज़ाल के लिए ज़बान बाहर निकलेगी, ज़ा के लिए ज़बान अंदर रहेगी, दबेगी, और ये सीटी वाले हर्फ होगा। तो इन दोनों में हमेशा फ़र्क वाज़ेह करें, ठीक है। ज़ाल ज़बान बाहर निकालें, ज़ा सीटी वाली आवाज़ ज़बान को अंदर ही रखें, ज़ा और ज़ाल, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट आ जाए सीन। यहाँ पर भी सीटी वाली आवाज़ होगी, ज़ा सीन, दोनों में सीटी भी होगी और फ़र्क भी वाज़ेह करें। शीन, सौद। अच्छा जी, बाज़ इसको बड़ी सीन छोटी सीन भी कहते हैं, तो इस तरह नहीं कहना, ठीक है। सीन एक अलग लफ्ज़ है और शीन एक अलग हर्फ है, सॉरी, ठीक है, हर्फ है। सीन एक अलग हर्फ है, शीन एक अलग हर्फ है, बड़ी सीन छोटी सीन नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर आ गया सौद। सौद को साद नहीं पढ़ेंगे, स्वाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वाव भी नहीं लगाएंगे, हमको पढ़ना है इस तरह से, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, और अपनी ज़बान को, जो ज़बान का जो पिछला वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ उठाकर पढ़ेंगे, ठीक है। सौ, देखिए इस तरह से आवाज़ आएगी, सौ, सौद, 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 ठीक है। ज़बान का पिछला वाला हिस्सा ऊपर के तालु को लगेगा। नेक्स्ट आ जाए वाद की तरफ। अब इसको दाद नहीं पढ़ना, अक्सर इसको दाद पढ़ा देते हैं, ठीक है।
तो दाल नहीं है ये, दाल का मखरज एक अलग है, रौद का मखरज अलग है। रौद का मखरज ये जो हमारी ज़बान है, इसका जो पिछला वाला मोटा वाला किनारा होता है, इसको हम हाफ़तुल लिसान कहते हैं। यहाँ पर जो 5 आखिरी के जो दाढ़ होते हैं वहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ज़बान को अपने ऊपर के जो 5 दाढ़ होते हैं, या तो आप राइट साइड लगाएं या फिर आप लेफ़्ट साइड लगाएं, ठीक है। वाद अदा करें, वाद, ठीक है। ज़्वाद नहीं पढ़ेंगे और ना ही दाद पढ़ेंगे। वाद वाद वाद, ठीक है। मुंह पूरा ऊपर की तरफ भर जाएगा। वाद के लिए भी क्या होगा, मुंह पूरा ऊपर की तरफ भर जाएगा। वाद वाद, ठीक है। मोटा हुर्फ एकदम से बहुत ज़्यादा मोटा करके पढ़ेंगे। आ और वा दोनों में फ़र्क है, ठीक है। क़ा के लिए ज़बान का जो किनारा है वो इस तरह से ऊपर के जो दांत हैं वहाँ के मसोड़ों को लगेगा और ज़बान पूरी तरह से ऊपर के मुंह को भर देगी, ठीक है। क़ा अदा होगा। क़ा भी इसी तरह, मैं इसके पिक इंशाल्लाह आपके जैसे ही वीडियो एंड हो जाए तो इन सब के सारे पिक आपको सेंड कर उसमें ऐड करूँगी, तो आप उसको देखें और करें। आइन, आइन हुरूफ हलक़ी है, अभी हम पढ़ चुके हैं ना। आइन हुरूफ हलक़ के दरमियाना हिस्से से अदा होता है, ठीक है। गईन, ग़ ये मोटा पढ़ा जाने वाला हुर्फ है, ठीक है। गईन पढ़ेंगे, गईन नहीं पढ़ेंगे। ग़ अगर इसके साथ अगर अलिफ लगाएंगे तो ग़ पढ़ेंगे, ग़ा नहीं पढ़ेंगे। गायब नहीं, ग़ इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं फ़ा की तरफ। फ़ा क्या होता है, इसको कहते हैं बतनुश्शफ़तुस्सुफ़ला, यानी ये जो फ़ा है ऊपर के जो दांत होते हैं वो आगे नीचे होठों के पेट को लगेंगे, यानी मोटे हिस्से को लगेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बतनुश्शफ़तुस्सुफ़ला, बतनुश्शफ़तुस्सुफ़ला, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट आ जाएं क़ाफ़ की तरफ। क़ाफ़ पढ़ेंगे, ख़ाफ़ नहीं पढ़ेंगे। फ़ा ख़ाफ़ काफ़ नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ़ क़ाफ़, काफ़, लाम, इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह रखें। ये क़ाफ़ मोटा पढ़ा जाएगा, काफ़ बारीक पढ़ा जाएगा। दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट का फ़र्क होता है, नर्म तालुक़ को लगेगा क़ाफ़, सख्त तालुक़ को लगेगा काफ़, ठीक है। लाम, मीम, मीम ये दोनों होठों के खुश्क हिस्से से लगकर मीम अदा होता है। नून, वाव, अब देखें ये वाव है ना, इसको वाव नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला जो होता है ना वाव, इस तरह पढ़ेंगे इसको, ठीक है। होठों को क्या करेंगे, गोल करेंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे। ऊपर के दांत नीचे के होंठ को नहीं लगना चाहिए। आप अपने जब भी हम पढ़ेंगे इसको तो अपने होठों पर, अपने ज़बान पर गौर करते रहें। वाव, ठीक है। हा, हा, इस हा में और इस हा में फ़र्क वाज़ेह रखें। हा, ये हा है, ये हा है, ठीक है। और हमज़ा, हमज़ा, या और फिर या, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो नीचे है ना, आपको देखिए हुरूफ हलक़ी वाले लफ्ज़ यहाँ दिखाई दिए, ये सीटी वाले हैं, सौद, ज़ा और सीन क़लक़ला वाले लफ्ज़ हैं। इसको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ ये सौद, ज़ात, क़ा, ज़ाह, खा, गईन और ख़ाफ़, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको नीचे भी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को एंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।